नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हमारा विषय है ESO 15 समाज और धर्म। यह एक ऐसा विषय है जो इग्नू, DU और लगभग कई बड़े महाविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। यह विषय बहुत ही सरल है और कल इसकी परीक्षा भी है, तो चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। मैं डॉक्टर अफसर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समाज शास्त्र से आप क्या समझते हैं? समाज शास्त्र शब्द बहुत ही सामान्य शब्द है। इसे अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहा जाता है और समाज शास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र। समाज का शाब्दिक अर्थ है सभ्य मानव जाति, यानी कि एक ऐसी मानव जाति जो सभ्यताओं से अवगत है, जिसके रहने का, उठने बैठने का, खान पान का एक निश्चित पैमाना है। समाज शब्द 3 वर्णों से बना है, से, मैं और जय, यानी कि एक ऐसी मानव जाति जो निश्चित परंपराओं पर, आस्थाओं पर, निश्चित सिद्धांतों पर अपनी जीवन शैली के साथ जीवन यापन कर रही है और इसको ही समाज कहा जाता है। शास्त्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है निश्चित विधियों पर आधारित ग्रंथ। इस प्रकार समाज शास्त्र शब्द इस शब्द की ओर संकेत करता है कि एक ऐसा शास्त्र जो मानवीय समाज की सभी क्रियाकलापों जैसे खान पान, रहन सहन, धर्म, मानवीय विकास, मानवीय आचार व्यवहार, इन सब का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत होता है। समाज शास्त्र विषय के जनक अगस्ट काम्टे हैं। समाज शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं, जितने भी सामाजिक क्षेत्र हैं, उन सभी विषयों की संपूर्ण व्याख्या करती है। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका अध्ययन मानव समाज के अंतर्गत ना किया जाता हो और समाज शास्त्र इन सभी विषयों की पड़ताल करता है, उसका अध्ययन करता है। दूसरा प्रश्न है, धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म किसे कहते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्म सभी समाजों का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तत्व है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां धर्म ना हो। धर्म शब्द धारण से बना है, अर्थात जिसको धारण किया जा सके, जिसको ग्रहण किया जा सके, अपनाया जा सके, स्वीकार किया जा सके। लगभग संसार में जितने भी धर्म हैं वो निश्चित आस्थाओं की, जीवन शैली की व्याख्या करते हैं और पिछले कई हजार वर्षों में हमारे विश्व में अनेक प्रकार के धर्मों की स्थापना हुई है। आज ऐसा कोई समाज नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां धर्म स्थापित ना हो। आज विश्व में हजारों की संख्या में धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ और विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित हैं। इस संदर्भ में धर्म एक विशिष्ट विचारधारा है जिस पर लोग चलना पसंद करते हैं। क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इन सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को गति देने का प्रयास करना ही धर्म कहलाता है। धर्म एक सुस्पष्ट उद्देश्य है, जैसे लोगों की रक्षा करना, सच बोलना, झूठ ना बोलना, जहां तक संभव हो सके सभी की रक्षा करना। और धर्म विशेष रूप से लोगों के जीवन को नियोजित बनाता है, आध्यात्मिक बनाता है और समाज धर्मों से परिपूर्ण है। आधुनिक समय में मुख्य धार्मिक समूह हैं ईसाई, इस्लाम, हिंदू, यहूदी, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी आदि। इसके बाद बात करते हैं धर्म का विकासवादी सिद्धांत या धर्म के विकासवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? धर्म का सामान्य अर्थ है धारण करने योग्य, अपनाने योग्य, और विकास का अर्थ है जिसमें समृद्धि हो, जिसके अंदर गति हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानव समाज का विकास एकाएक नहीं हुआ है, मानव समाज को बनने में हजारों वर्ष का समय लगा है। ठीक उसी प्रकार धर्म का विकास भी मानव समाज की प्रकृति के साथ साथ हुआ है। जिस प्रकार से मानव और समाज धीरे धीरे विकास को प्राप्त करते गए, ठीक उसी प्रकार से
धर्म का भी विकास होता रहा। आज विश्व में अनेकों धर्म हैं और धर्म कई प्रकार के अंधविश्वासों से, बुराइयों से, आडंबरों से भरे हुए हैं। समय के साथ साथ समाज में समाज सुधारकों का जन्म हुआ और वे समाज सुधारक समाज को नैतिक और मूल्यवान बनाने के लिए कई कार्य किए, जैसे बुराइयों को दूर करना, समाज के अवरोधों को दूर करना, नए विचार प्रस्तुत करना, नए दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, जिसके फलस्वरूप धर्म को नई दिशा प्राप्त होती गई और धीरे धीरे समाज में कई प्रकार के धर्म, संप्रदाय, पंथ, मत या विशिष्ट विचारधाराओं का विकास हुआ। मानवीय समाज ने इन्हें स्वीकार किया और समाज के साथ साथ धर्म को नई पहचान मिली। इस विकासवादी पहचान को ही धर्म का विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। विकासवाद के अंतर्गत धर्म की कई शाखाएं हैं, जैसे प्रत्यक्षवाद, प्रज्ञावाद, प्रगतिवाद, प्रेतवाद, जीववाद, तंत्रवाद। धर्म के विकासवादी सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ है कि जिस प्रकार से मानव और समाज विकास कर रहे हैं, समय के साथ साथ धर्म में भी पूर्ण रूप से परिवर्तन होते रहे हैं। धर्म में बदलाव आता रहा है। उनमें कई प्रकार के धार्मिक बुराइयां और कई प्रकार के आडंबर, कई प्रकार के अंधविश्वास आए। उन सबको दूर करते हुए धर्म का वह सरल रूप जहां पर व्यक्ति संतुष्ट होते हैं, इस विकासवादी प्रक्रिया को ही धर्म का विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टोटमवाद से आप क्या समझते हैं? टोटमवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कोई प्रतीक, और धर्म का प्रारंभिक वाद टोटमवाद ही है। और टोटम कोई चट्टान, कोई धातु का टुकड़ा, कोई पेड़, कोई पहाड़ी या कोई भी ऐसा प्रतीक हो सकता है जिसको किसी विशिष्ट अर्थों में जोड़ दिया जाए। इनको पवित्रता की दृष्टि से रखा जाता है। ये किसी कुल के प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इमाइल दुर्खाइम के अनुसार यह धर्म का पहला रूप है और टोटमवाद ही विश्व में सभी धर्मों की उत्पत्ति का कारण है। प्रारंभ में मानव छोटे छोटे समूहों या कबीलों में निवास करता था और प्रत्येक कबीले अलग अलग रूप से अलग अलग प्रतीक की उपासना करते थे। आगे चलकर यही विचारधारा टोटमवाद के नाम से जानी गई। टोटमवाद व्यक्तिगत प्रतीक न होकर सामाजिक प्रतीक के रूप में स्थापित है और संसार में सबसे पहले टोटमवाद का ही विकास हुआ था, जो आगे चलकर धर्म के रूप में स्थापित हुए। हम कह सकते हैं कि आज विश्व में जितने भी धर्म हैं, आज से हजारों साल पहले वो किसी प्रतीक या किसी टोटम के रूप में ही स्थापित हुए थे। और आज भी आदिम समुदाय में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, भारत के विभिन्न राज्यों में जो आदिम जनजातियां हैं, वे आज भी हमारे सामान्य धर्मों को ग्रहण नहीं करती हैं। वे किसी न किसी रूप में किसी प्रतीक की उपासना करती है और यहीं से टोटमवाद की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, धार्मिक अनुष्ठान किसे कहते हैं? सभी समाज धर्मों से भरे पूरे हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है जहां धर्म ना हो, और जहां जहां धर्म है वहां अनुष्ठान होते ही होते हैं। आज विश्व में विभिन्न प्रकार के धर्मों और पंथों की एक बड़ी संख्या है। प्रत्येक धर्म अपनी धर्म संबंधी आस्थाओं को पूरा करने के लिए बहुत से कार्य, बहुत से अनुष्ठान, बहुत से परंपराओं को विधि विधान के साथ पूरा करता है। इन परंपराओं को विधि विधान के साथ पूरा करना ही धार्मिक अनुष्ठान कहलाता है। धार्मिक अनुष्ठान शब्द दो शब्दों से बना है, धार्मिक और अनुष्ठान। धार्मिक शब्द का सामान्य अर्थ है धर्म से संबंधित, यानी कि कोई विशिष्ट विधि या परंपरा जो धर्म से संबंधित है। अनुष्ठान शब्द का सामान्य अर्थ है धार्मिक फल प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को आस्था के साथ परिपूर्ण करना, भगवान को समर्पित करना। किसी भी धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते रहते हैं, जिनका उद्देश्य धार्मिक फल प्राप्त करना होता है, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना होता है, ताकि वे मानवीय समूह आनंद, शांति, समृद्धि, उज्ज्वलता को प्राप्त कर सकें। ये सभी क्रियाएं धार्मिक अनुष्ठान कहलाती हैं, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, भंडारा करना, तीर्थ यात्राएं करना या समय समय पर दान दक्षिणा प्रदान करना सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होती हैं। अलग अलग समाजों में अनुष्ठान की अलग अलग प्रणालियां हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। सामान्य रूप से कुछ धार्मिक अनुष्ठान सभी समाजों में लगभग एक समान होते हैं, परंतु उनमें थोड़ा थोड़ा विषमता या थोड़ी थोड़ी अलगाव होती है। जैसे संतान उत्पत्ति अनुष्ठान, विवाह अनुष्ठान,
अंत्येष्टि अनुष्ठान, नामांकन अनुष्ठान, खतना अनुष्ठान, और इसके अलावा भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा होने पर या इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किया करता है, जो कि धार्मिक अनुष्ठान ही कहलाते हैं। इसके पश्चात है आपका धार्मिक विश्वासों से आप क्या समझते हैं। धार्मिक विश्वास का शाब्दिक अर्थ है धर्म पर विश्वास करना या किन कारणों से व्यक्ति धर्म पर विश्वास करता है। धार्मिक विश्वास शब्द धर्म की आस्थाओं की ओर संकेत करता है। धार्मिक विश्वास शब्द दो शब्दों से बना है, धार्मिक और विश्वास। धार्मिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है धर्म से संबंधित, अर्थात जो धर्म से नियोजित हो, संचालित हो, धार्मिक कहलाता है। विश्वास का शाब्दिक अर्थ है मन और मस्तिष्क का वह भाव जहां व्यक्ति आस्था और निष्ठा के साथ स्वयं को समर्पित करता है, विश्वास कहलाता है। विश्वास विचार की वह प्रणाली है जिसके आधार पर व्यक्ति धर्म ग्रहण करता है। जब हम धर्मों का अध्ययन करते हैं तो विभिन्न धर्म समाज में दिखाई देते हैं और उनके मानने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। वे लाखों करोड़ों लोग विश्वास के कारण ही धर्म से जुड़ते हैं। वह विश्वास इतना प्रबल, इतना अधिक और इतना गहरा होता है कि ना केवल अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं बल्कि धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। इस आधार पर देखा जाए तो समाज और धर्म आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास एक ऐसी आस्था की ओर संकेत करती है जो ईश्वर से जुड़ता है। ईश्वर के माध्यम से लोग इतना विश्वास करते हैं कि लोगों का मानना है कि हर प्रकार की समस्या का हल ईश्वर के पास है। उनके हर संकट ईश्वर दूर कर सकता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा उनकी समस्याओं को दूर कर देगी। यह विशेष विचारधारा धार्मिक विश्वास कहलाती है और धार्मिक विश्वास के कारण ही लोग धर्मों में अपनी आस्था रखते हैं। धार्मिक प्रतीकों से आप क्या समझते हैं, ये आपका अगला प्रश्न है। धार्मिक प्रतीक धर्म के अध्ययन के अंतर्गत धार्मिक प्रतीकों का विशेष महत्व है। जब हम समाज शास्त्र या धार्मिक विश्वासों का अध्ययन करते हैं तो प्रतीकों का उल्लेख भी स्वयं हो जाता है। प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है एक विशिष्ट चिन्ह। यह चिन्ह उस धर्म को प्रदर्शित करता है जिस धर्म में उसकी स्थिति होती है। आज विश्व में अनेकों धर्म स्थापित हैं। भारत एक बहुलवादी देश है और यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। और सभी धर्मों में विशिष्ट प्रतीक हैं, जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत ओम अथवा सतिया, मुस्लिम धर्म में चांद तारा या 786, सिख धर्म में खंडा, जैन धर्म में हाथ, ईसाई धर्म में क्रॉस, पारसी धर्म में अग्नि आदि। यह सभी धार्मिक प्रतीक हैं और ये प्रतीक उनकी पवित्रता की ओर संकेत करते हैं और बहुत से लोग इनको अपने गले में, हाथों में, अपनी दीवारों पर, अपने घरों में धारण करते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यह व्यक्ति इस धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, इसके प्रति आस्था रखता है। इस प्रकार अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में, संस्कृतियों में धार्मिक प्रतीकों की एक विशिष्ट श्रृंखला है जो कि धर्म के अंतर्गत एक विशिष्ट अर्थ को अभिव्यक्त करती है। टर्नर के अनुसार धार्मिक प्रतीक 3 विशेषताओं की ओर संकेत करते हैं। नंबर 1 संक्षेपण, नंबर 2 एकीकरण और नंबर 3 अर्थ का ध्रुवीकरण। और सभी प्रकार के प्रतीक धार्मिक आस्थाओं को ही व्यक्त करते हैं। एक सामान्य सा प्रश्न है, अनुष्ठान किसे कहते हैं। अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ है विधि विधान से किसी प्रक्रिया को पूरा करना। समाज में कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, सामाजिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक अनुष्ठान, भाषाई अनुष्ठान। सभी समाजों में ये अनुष्ठान सामाजिक और सामूहिक रूप से संपन्न किए जाते हैं और इनका उद्देश्य धार्मिक फलों को प्राप्त करना होता है। अनुष्ठान के अंतर्गत हवन, पूजा पाठ, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विद्यार्थियों की परीक्षा अथवा भंडारा, वे सभी अनुष्ठान शामिल हैं जिन्हें व्यक्ति मिलजुल कर मनाते हैं और सामान्य रूप से इन्हें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं। इस प्रकार अनुष्ठान विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग होते हैं। ये कर्मकांड, पूजा पाठ, मंत्र उच्चार, प्रार्थना, निवेदन आदि के रूप में स्थापित हैं और अनुष्ठान हमारी सामाजिक क्रियाओं में सामान्य रूप से शामिल होते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, खतना किसे कहते हैं या मुकंदा किसे कहते हैं। मुकंदा या खतना विश्व के सबसे प्राचीन अनुष्ठानों में से एक है। इस अनुष्ठान के अंतर्गत लिंग के त्वचा को आगे से हल्का सा काट दिया जाता है जिससे लिंग का छुपा हुआ निकुला भाग नजर आने लगता है।
टर्नर के अनुसार मुकंदा एक स्वास्थ्यकारी प्रक्रिया है, इसे खतना भी कहा जाता है। अफ्रीका के देम्बू समाज में मुकंदा का विशेष सामाजिक महत्व है। इसे खतना कहा जाता है और खतना समारोह में लड़के की मां को लड़के से अलग कर दिया जाता है। पिता के साथ उसकी सामाजिक पहचान कराई जाती है। मुकंदा अनुष्ठान के 3 भाग होते हैं। इजा अर्थात प्रवेश का चरण, नंबर 2 ओला अर्थात एकांत का चरण, क्यों दिशा अर्थात आम जीवन को पुनः प्रारंभ करने की विधि। खतना शुरू होने से कुछ दिन पहले कुछ वृक्षों के पत्ते और वृक्ष की छाल से कोकोलिश नामक दवा तैयार की जाती है। मेहमानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए ठहरने की और भोजन की व्यवस्था की जाती है। जिस लड़के का खतना होता है उसे उसका शिक्षक कई प्रकार की ज्ञान संबंधी, नैतिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है ताकि वह जिम्मेदार बन सके। और जब तक लड़के का घाव ठीक ना हो, लड़के के माता पिता ना ही नमक का सेवन करते हैं और ना ही संभोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घाव भरने में देरी होती है, और जब घाव भर जाते हैं तब सभी लड़के मिलकर नृत्य करते हैं, उत्सव मनाते हैं। इस अनुष्ठान का अर्थ है कि अब बालक बालक नहीं रहा, अब वह युवा हो चुका है, उसे अपने कबीले की जिम्मेदारियां निभानी है, जिम्मेदार व्यक्ति बनना है। और लगभग आज विश्व में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, लगभग सभी संस्कृतियों में खतना की परंपरा पाई जाती है। खतना की शुरुआत कब और कैसे हुई इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, परंतु कहा जाता है कि एक बार कोई बालक घास में खेल रहा था और घास में नुकीली घास ने उसके त्वचा की खाल को काट दिया और उससे खून बहने लगा। तो आखिरकार वहां के वैद्य ने या वहां के ओझा ने उसकी खाल को अलग कर दिया और बाद में वहां के लोगों ने परंपरा के रूप में अपना लिया। बहुत से समाजों में ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी खतना कराती हैं। इस प्रकार महिला और पुरुष दोनों ही खतना संबंधी सामाजिक प्रक्रिया को अपनाते हैं और खतना एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, स्लामेटैन से आप क्या समझते हैं? विश्व में अनेक प्रकार के समाज हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान हैं। स्लामेटैन इंडोनेशिया या जावाई धर्म का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इंडोनेशिया में 3 मुख्य धर्म हैं, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, जावा धर्म। और लगभग संपूर्ण जावा क्षेत्र में स्लामेटैन अनुष्ठान मनाया जाता है। यह एक सामूहिक भोजन अनुष्ठान है और यह विशेष अवसरों पर आयोजित किया जाता है। यह सामाजिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। इस अनुष्ठान में मित्र, पड़ोसी, सहयोगी, सहकर्मी, दिवंगत पूर्वज, प्राचीन देवी देवता और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। स्लामेटैन मुख्य रूप से शाम की पूजा उपासना के बाद आयोजित किया जाता है। औरतें और नारियां मिलकर भोजन बनाने का कार्य करती हैं। केवल पुरुष इस आयोजन में भाग लेते हैं। जिसके घर में आयोजन होता है वह सभी को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करता है और यह आयोजन करता है, यह कामना करता है कि भाग लेने वाले सभी लोगों को स्लामेटैन का सुख प्राप्त हो। प्रेत आत्मा, बुरी आत्माएं, डायन, इन सभी को दूर कर दिया जाए और लोगों की रक्षा की जाए। इस समय सभी लोग मिलकर गाना गाते हैं, गान आना अप्पा अप्पा गो, जिसका अर्थ है किसी का कुछ बुरा नहीं होगा, सभी सुरक्षित होंगे, सभी खुश होंगे। और भोजन से उठने वाली खुशबू आत्माओं का भोजन मानी जाती है। यह स्लामेटैन समाज में भाईचारा, सहयोग और एकता को बढ़ाती है। स्लामेटैन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामूहिक भोजन अनुष्ठान है। एक विशेष प्रश्न है, नागरिक धर्म या सिविल धर्म से आप क्या समझते हैं? नागरिक धर्म का शाब्दिक अर्थ है नागरिक का विशिष्ट धर्म या नागरिक की मर्यादा या नागरिक के कर्तव्य। आज हमारा विश्व लगभग लोकतांत्रिक देशों से भरा पड़ा है। लोकतांत्रिक देश संविधान पर आधारित होते हैं। यह प्रयास किया जाता है कि देश में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। इसी आधार पर नागरिक धर्म का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य, देश या नगर में निवास करता है उसका अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, उसकी जीवन दृष्टि क्या होगी। वह राज्य के संविधान का सम्मान करेगा, कानून का सम्मान करेगा। वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे देश की एकता अखंडता खंडित हो। इसी धर्म को नागरिक धर्म कहा जाता है
और इसे दूसरे शब्दों में सिविल धर्म भी कहा जाता है। इस अवधारणा का विकास हाल ही में हुआ है। सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नागरिक धर्म शब्द का प्रयोग किया था और आगे चलकर इसका और अधिक विकास हुआ। इसके अंतर्गत कई मुख्य बातें रखी गई, जैसे देश के संविधान का सम्मान करना, अपने अधिकारों को ग्रहण करना, किसी प्रकार से देश के कानून का अपमान ना करना, भाईचारा बनाकर रखना, देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या विशिष्ट नेताओं के जन्मदिन, मरण दिन इत्यादि के प्रति आस्था रखना, उनका सम्मान करना नागरिक धर्म कहलाता है। नागरिक धर्म देश में रहने वाले सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। इसमें धर्म, वर्ग, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। यह सभी लोगों पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य राज्य में एकता, सहयोग, भाईचारा और राष्ट्रवाद को स्थापित करना होता है। प्रोटोस्टेटवाद ये एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रोटोस्टेटवाद से आप क्या समझते हैं या यह क्या है? प्रोटोस्टेटवाद प्रोटेस्ट से बना है, जिसका अर्थ है धरना देना है, प्रदर्शन करना। लगभग सभी धर्मों में विभिन्न प्रकार की बुराइयां पाई जाती हैं, जिनका उदय और जिनका विनाश समय के साथ साथ होता रहता है। ईसाई धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, परंतु मध्यकाल में ईसाई धर्म विभिन्न प्रकार के आडंबरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों से भरा हुआ था। उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए धर्म सुधार की शुरुआत की गई। 14वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर किंग की अगुवाई में प्रोटेस्टेंटवाद शुरू किया गया। मध्यकाल में ईसाई धर्म की बुराइयां थी, जैसे स्वर्ग के टिकटें बेचना, पैसे देकर अपने पाप माफ करा लेना, स्वर्ग में अपना स्थान पक्का करना, स्वर्ग में भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग दर्जे होना। इसके साथ साथ पादरी और दूसरे धार्मिक लोग भोग विलास में डूबे हुए थे। कुल मिलाकर धर्म अधर्म था, उसमें कहीं भी धर्म नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मार्टिन लूथर किंग ने अपने प्रश्नों की एक बड़ी सूची बनाकर चर्च के बाहर कील से ठोक दी और देखते ही देखते यूरोप में प्रोटेस्टेंटवाद शुरू हो गया। इस विचारधारा ने ईसाई धर्म को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ वे जो प्राचीन ईसाई धर्म को मानते थे, एक तरफ वे जो धर्म की बुराई दूर करके धर्म को सरल बनाना चाहते थे। इस प्रकार प्रोटेस्टेंटवाद का विकास हुआ और प्रोटेस्टेंटवाद ने विशेष रूप से धर्म को दो भागों में बांट दिया। प्राचीन ईसाई धर्म, जिसे हम कैथोलिक धर्म कहते हैं, और एक नया धर्म जिसे हम प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से जानते हैं। आगे चलकर प्रोटेस्टेंटवाद ने ही धर्म को न केवल नियंत्रित किया, धर्म के वर्चस्व को कम किया, और बल्कि इसके माध्यम से ही पूंजीवाद, मानववाद, तर्कवाद, वैज्ञानिकवाद और यथार्थवाद जैसी कई विशिष्ट विचारधारा का विकास हुआ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंटवाद ने ही आधुनिक समाज की नींव रखी। इसने धर्म की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अन्य प्रश्न है, मत, पंथ या संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? समाज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय तत्व धर्म है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां धर्म ना हो, धार्मिक विचारधारा ना हो। इस संदर्भ में धर्म के तीन मुख्य रूप हैं, मत, पंथ और संप्रदाय। मत का शाब्दिक अर्थ एक विशेष व्यक्ति के द्वारा कही गई नैतिक और विशिष्ट बात, जो एक निश्चित जीवन आचरण के साथ जीवन यापन करता है। इस विचारधारा को जब धीरे धीरे लोग अपनाने लगते हैं तो आगे चलकर यह मत के रूप में स्थापित हो जाता है और सामाजिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। मत का जन्म विरोध और क्रांति के फलस्वरूप होता है और मत कभी भी संपूर्ण समाज को अपने कलेवर में नहीं लेता है। हम कह सकते हैं कि मत एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत विचारधारा है, परंतु धीरे धीरे लोग उसे अपनाने लगते हैं, पसंद करने लगते हैं और उसी के अनुसार जीवन यापन करना चाहते हैं, जीवन का आचरण करना चाहते हैं, मत कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ पंथ का शाब्दिक अर्थ है विचारधारा पर चलने वाला विशिष्ट समूह। यह मत से व्यापक होता है, मत से बड़ा होता है। जहां मत केवल विशेष विचारधारा की ओर संकेत करती है जो किसी निजी व्यक्ति की है, वहीं पंथ अब सामाजिक हो चुकी है और समाज में स्थापित है। बड़ी मात्रा में मानवीय समूह आध्यात्मिकता की दृष्टि से ग्रहण कर लेते हैं और जीवन की गतिविधियों में इसे शामिल कर लेते हैं। हमारे सामने कई प्रकार के पंथ के उदाहरण, जैसे कबीर पंथी, रविदसिया, दादू पंथ, रहीम पंथ। ये सभी विचारधाराएं पहले मत के रूप में स्थापित थी, परंतु जब इनके मानने वालों की संख्या बढ़ गई तो यही मत पंथ के रूप में स्थापित हो गया।
संप्रदाय शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट जीवन शैली, जो एक बड़े मानवीय समूह की ओर संकेत करती है। प्रारंभ में सभी संप्रदाय मत या पंथ के रूप में ही विकसित हुए थे। धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके मानने वालों की संख्या बढ़ती गई, और जब उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच गई तो उनके विचार ईश्वरीय विचार के रूप में स्थापित हो गए, और साथ ही साथ लोगों ने उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। आगे चलकर इनसे ही संप्रदाय या धर्मों का विकास हुआ। संप्रदाय का विशेष अर्थ है धर्म या विशिष्ट दृष्टिकोण, जिसके अंतर्गत मानव एक निश्चित जीवन शैली को अपनाता है, जीवन यापन करता है। वह चाहता है कि उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसका रहन सहन, उसका खान पान अन्य शैलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान किया जाए, और वह इस सभी कार्य अपनी पीढ़ी के अंतर्गत करना चाहता है, और वह अपने संप्रदाय को दूसरे समूह से श्रेष्ठ मानता है। इसी विचारधारा को ही धर्म कहा जाता है। धर्म का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट जीवन शैली। हम कह सकते हैं कि मत, पंथ और धर्म एक निश्चित श्रृंखला में विकसित हुए हैं। आज विश्व भर में अनेक संप्रदाय हैं, जैसे ईसाई, इस्लाम, हिंदू, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि, और ये सभी तीनों आपस में ही जुड़े हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओझा, पुरोहित और पैगंबर में क्या अंतर है? धर्म कोई सरल वस्तु नहीं है। धर्म बहुत ही जटिल वस्तु है, या इसे जटिल बना दिया गया है, और धर्म को समझने के लिए ही कुछ मध्यस्थों की जरूरत पड़ती है। इन मध्यस्थों को ही ओझा, पुरोहित और पैगंबर के नाम से जाना जाता है। धर्म कभी भी समझना सरल नहीं रहा है, इसीलिए धर्म की व्याख्या करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, धर्म के भाव को समझने के लिए, ईश्वर के विचारों को सफल बनाने के लिए समाज में बहुत से व्यक्ति होते हैं जो हमारी धर्म संबंधी जिज्ञासा को शांत करते हैं, और इनको ही हम ओझा, पुरोहित और पैगंबर के नाम से जानते हैं। ओझा एक ऐसा व्यक्ति है जो दावा करता है उसे तंत्र मंत्र प्राप्त हैं, उसे सिद्धियां प्राप्त हैं, उसने आत्माओं को वश में कर रखा है, वह अपनी शक्तियों के माध्यम से हमारे रोग दूर कर सकता है, बीमारियां दूर कर सकता है, समस्याओं का हल कर सकता है, आत्माओं के माध्यम से संकट दूर कर सकता है, यहाँ तक कि हमारे बिगड़े हुए कामों को बना सकता है। ऐसे व्यक्ति को ओझा, तांत्रिक या सेवड़ा के नाम से जाना जाता है। वहीं पुरोहित एक ऐसा व्यक्ति है जो लगभग सभी धर्मों में होता है, जो लोगों की दैनिक धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे धर्म का मध्यस्थ या धर्म का ज्ञाता कहा जाता है। यह व्यक्ति पूजा विधि, विधान, प्रणाली, तंत्र मंत्र, श्लोक इत्यादि के माध्यम से हमारी सहायता करता है, हमारे अनुष्ठानों को पूरा करता है, ईश्वर की आराधना कैसे करनी है इसका ज्ञान देता है। इस प्रकार व्यक्ति धर्म संबंधी कार्यों को शुरू करने में, समझने में सहायता करता है, पुरोहित कहलाता है। इसे पादरी, पुजारी, मौलाना आदि के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर पैगंबर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो साधारण जीवन जी रहा होता है, उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है या उसे किसी माध्यम से कोई संदेश प्राप्त होता है, वह लोगों तक ईश्वर का संदेश पहुंचाता है। उसका कहना होता है कि मेरी ईश्वर से या खुदा से बातचीत होती है, और खुदा ने या ईश्वर ने तुम्हारे संदेश भिजवाया है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यह भी कहता है कि ईश्वर तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है, अपने पापों को छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जाओ। वह इस बात पर बल देता है कि मेरा कार्य तुमसे कोई लाभ कमाना नहीं है, मेरा कार्य बस तुम तक अपनी बात पहुंचा देना है। तुम मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो, मेरा काम केवल ईश्वर का पैगाम पहुंचा देना है। इस प्रकार पैगंबर शब्द दो शब्दों से बना है, पैगाम और अंबर। पैगाम का अर्थ है संदेश, और अंबर का अर्थ है आसमान, यानी कि आसमानी संदेशों को लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति पैगंबर कहलाता है। पैगंबर को अंग्रेजी में प्रोफेट कहा जाता है। इस प्रकार पैगंबर का कार्य लोगों तक ईश्वर की वाणी को पहुंचाना है। विश्व में कुछ मुख्य पैगंबर रहे हैं, जैसे मूसा यहूदी धर्म के पैगंबर थे, ईसा मसीह ईसाई धर्म के पैगंबर थे, मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के पैगंबर थे। हम कह सकते हैं कि ओझा, पुरोहित और पैगंबर कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म का विस्तार करते हैं, और लोगों तक धार्मिक संदेशों पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक सबसे विशेष प्रश्न है जो लगभग सभी विषयों में शामिल है, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष रहना, धर्म से परे रहना। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को महत्व देता है, अपने धर्म का वर्चस्व चाहता है, और दूसरे धर्मों को हीन दृष्टि से देखता है। ऐसे में धार्मिक हिंसा का भय बना रहता है। इस संदर्भ में धर्म निरपेक्षता की व्याख्या की जाती है, एक ऐसी विशेष विचारधारा जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखती है, समान आदर देती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया, विचारधारा धर्म निरपेक्षता कहलाती है। धर्म निरपेक्ष शब्द
दो शब्दों से बना है, धर्म और निरपेक्ष। धर्म का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट आचरण या विशिष्ट शैली, और निरपेक्ष का अर्थ है अलग रहना, परे रहना। कुल मिलाकर धर्मनिरपेक्षता शब्द समान विचारधारा की स्थापना करती है, अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो सभी लोगों को, सभी धर्मों को समान दृष्टि देखती है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी के धर्म में हस्तक्षेप ना करे, सर्वधर्म समभाव की स्थापना हो, जहां सभी व्यक्ति अपने धर्म का पालन अपने अनुसार करेंगे, धर्म के आधार पर कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, सभी लोग शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। इस संदर्भ में भारत एक बहुधर्मी देश है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने ये प्रश्न आया कि भारत कैसा हो, तो भारत के नेताओं ने संविधान के माध्यम से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया। इसमें कहा गया कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, वह किसी धर्म को माने या ना माने उसकी अपनी इच्छा है। धर्म के आधार पर राज्य, किसी वर्ग, किसी व्यक्ति, किसी समूह के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता धर्मों के प्रति समान भाव या समान दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। कट्टरता से आप क्या समझते हैं? कट्टरता किसे कहते हैं? सभी समाजों में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब धर्म अपने मूल भाव को खोकर अपने विचारों के प्रति जटिल हो जाता है और दूसरे धर्मों को हीन दृष्टि से देखता है, तो यह स्थिति कट्टरता ही कहलाती है। कट्टर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अडिग होना या अड़ जाना, हर प्रकार से अपने धर्म को सही बताना और सही साबित करने का प्रयास करना। जब कोई धर्म या धार्मिक समूह या उसके मानने वाले अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, दूसरे धर्मों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति हिंसा करते हैं, वे चाहते हैं कि पूरे विश्व में उनके ही धर्म का विकास हो, उनके ही धर्म का बोलबाला हो, दूसरे धर्म को नष्ट कर दिया जाए, तो इस जटिल विचारधारा को ही कट्टरता कहा जाता है। कट्टरता मानव समाज के लिए हानिकारक होती है। आज विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां धार्मिक कट्टरता के कारण तख्ते पलट हुए हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, बड़ी मात्रा में मानव समूह को नष्ट किया गया है, और आज भी बड़ी मात्रा में ऐसे कई सांप्रदायिक दंगे हमारे सामने हैं। जैसे भारत के संदर्भ में हिंदू मुस्लिम हिंसा, हिंदू सिख हिंसा, हिंदू ईसाई हिंसा, हिंदू दलित हिंसा, हिंदू आदिवासी हिंसा, ऐसे बहुत से उदाहरण। इसके मुख्य कारण कट्टरता है, और कट्टरता किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। कट्टरता किसी भी धर्म में हो, कट्टरता किसी भी समाज में हो, कट्टरता समाज में मानवीय समूहों को नष्ट करती है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है, धार्मिक बहुलवाद से आप क्या समझते हैं? धार्मिक बहुलवाद शब्द दो शब्दों से बना है, धार्मिक और बहुलवाद। धार्मिक शब्द का अर्थ है धर्म के अंतर्गत या धर्म से संबंधित, बहुलवाद का अर्थ है विभिन्न प्रकार की अलग अलग विचारधारा। धार्मिक बहुलवाद का अर्थ है एक क्षेत्र में एक से अधिक धर्मों का होना। भारत के संदर्भ में भारत एक बहुलवादी देश है। यह विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी यहूदी और विभिन्न प्रकार के मतों और पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। यही संस्कृति विभिन्नता धार्मिक बहुलवाद कहलाती है। यह बहुलवाद प्रेम सहयोग और बंधुत्व को बढ़ावा देती है। धार्मिक बहुलवाद एक ऐसा उदाहरण है जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। यह अनोखी मिसाल प्रस्तुत करता है, अलग अलग विचारधारा के लोग भी एक स्थान पर प्रेम पूर्वक रह सकते हैं, उनमें प्रेम पल सकता है, वह सहयोग कर सकते हैं, मानवता की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक बहुलवाद वास्तव में धर्म की कट्टरता और जटिलता को दूर करके धर्म को उसके वास्तविक रूप में स्थापित करता है। धार्मिक बहुलवाद एक विशेष विचारधारा है जो कि सभी धर्मों को समान मानते हैं। तीर्थ यात्रा किसे कहते हैं? तीर्थ यात्रा का शाब्दिक अर्थ है पुण्य फल प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थानों की यात्रा करना। सामान्य रूप से धार्मिक फलों को प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए, अपने पापों की माफी के लिए जब कोई मानवीय समूह विशेष धार्मिक स्थलों पर की यात्राएं करता है, उस यात्रा का विशिष्ट उद्देश्य होता है ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। ऐसी यात्राएं तीर्थ यात्राएं कहलाती हैं, जैसे मनसा देवी की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ऋषिकेश में गंगा स्नान की यात्रा, संगम की यात्रा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत मक्का मदीना में हज की यात्रा, उम्रा की यात्रा, मोहम्मद साहब स्थानों की यात्रा। इसी प्रकार ईसाई धर्म में जेरूसलम की यात्रा और दूसरे ईसाई स्थानों की यात्रा। कुल मिलाकर तीर्थ यात्रा एक विशिष्ट यात्रा है जिसका उद्देश्य धार्मिक फलों को प्राप्त करना होता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम ऐसी ही वीडियो लगातार बनाते रहेंगे। और हमारा यह
प्रयास आपको अच्छा नजर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।